Assalamu alaikum. Welcome to all of you. Hope that all of our students will be fine and in good shape. Today, our topic for this class is going to be diagrammatic presentation of data. And in this chapter, we are going to confine ourselves to bar diagrams and pie diagrams. इन इस क्लास में हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कि ये जो डेटा है इसको हम किस तरह डायग्राम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें भी हम फिर सिर्फ इस क्लास में बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था डेटा की डेफिनेशन, हाउ डेटा इज कलेक्टेड, डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। फिर हमने देखा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो पहला हमारे पास मेथड था दैट इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और उससे पहले हमने देखा था या उसी के साथ हमने पढ़ा था ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो हम यानी टेक्स्ट में ही जो हम डेटा प्रेजेंट करते हैं, टेक्स्ट के अंदर ही हम जो कुछ डेटा लिखते हैं वो हमने एक एक्सप्लेन किया था। और फिर उसके बाद ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबल्स के थ्रू कैसे हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कि डायग्राम्स के थ्रू हम किस तरह से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, डेटा में बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑफ 3 टाइप्स। देखो, डेटा को हम एक सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में डायग्रामेटिक फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड, इसको क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स में। पहला है ज्योमेट्रिक फॉर्म यानी एक टाइप है इसका ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। उसमें 2 टाइप्स की डायग्राम्स आती हैं, बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा जो एक मेथड है या डायग्राम्स का एक दूसरा जो ग्रुप है तो वो है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। उसमें हम पढ़ते हैं हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन्स एंड ओगिव्स। हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन एंड ओगिव, ये हम दूसरा जो चैप्टर होगा या दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। फिर है थर्ड ग्रुप जो डायग्राम्स का है जिसकी मदद से या जिसके थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, वो है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स। देखो, ये जो चार्ट हमारा है, फॉलोइंग चार्ट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एज स्पेसिफाइड इन द सिलेबस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। देखो, ये जो आप देखते हैं नीचे डायग्राम, टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म, फिर है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, थर्ड है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स। ज्योमेट्रिक ये जो डायग्राम्स है ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, उसमें हम बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम पढ़ेंगे। प्रेजेंट चैप्टर जो है इट विल फोकस ऑन बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। बार डायग्राम्स जो है और दोज डायग्राम्स इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। जैसे कि अभी आप देखेंगे बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स होती हैं जिनमें ये जो डेटा है इनको प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। बार्स आर आल्सो कॉल्ड कॉलम्स। इन बार्स को कॉलम्स भी कहा जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है आप देखते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार्स हैं, वर्टिकल बार्स। आप ये पहली इमेज में देखते हैं, ऊपर देख रहे हैं वर्टिकल बार्स हैं। आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट कर रहे हैं एक साइड से ये जो हमारी वाई एक्सीस है इसमें हमने बर्थ रेट लिया है, और जो हमारा एक्स एक्सीस है हॉरिजॉन्टल एक्सीस इसमें हमने ईयर लिया है। तो हम इसमें देखते हैं बर्थ रेट इन इंडिया। आप देख रहे हैं कि बर्थ रेट किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम 45 इन 1951 to 60 to 20 in 2001 and 2010। ये आप देख रहे हैं, ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बार्स। आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर बार्स जो है इनके थ्रू हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं दूसरी डायग्राम में, इसमें हमने हॉरिजॉन्टल बार्स दिए हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स विच रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो जा रहे हैं इस तरह के ये जो बार्स होते हैं इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, और जो ऊपर है इसको कहते हैं वर्टिकल बार डायग्राम। पहले हम देखेंगे
bar diagram and its features. Bar usually means a rectangle or some rectangular form. It shows some value of the variable. ये वेरिएबल का कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ये बार. इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स. बार जो है यूजुअली एक रेक्टेंगुलर और सम रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है जो वेरिएबल की का कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. वेरिएबल क्या होता है कि जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है, वेरिएबल इज सच ए फिनोमिनन which assumes different values over a period of time and space, and which is capable of being measured, which can be measured and which assumes different values over a period of time and space. It has the following features. ये जो बार होता है इसके following features होते हैं. The length or height of the bars differ according to different values of the variable. हाँ, जिस तरह से किसी वेरिएबल का वैल्यू ज़्यादा होगा तो बार उसका ज़्यादा लेंथ ही होगा, ज़्यादा हाइट में होगा, लेंथ में ज़्यादा होगा, हाइट में ज़्यादा होगा. जिस वेरिएबल का वैल्यू कम होगा उसका बार जो है वो भी कम छोटा ही होगा, उसकी लेंथ और हाइट भी कम ही होगी. दैट इज लेंथ मे बी मोर और लेस बट ब्रेडथ रिमेन द सेम. हाँ, लेंथ और ये जो ब्रेडथ है, लेंथ जो है उसकी ज़्यादा हो सकती है, हाइट ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मगर इसकी जो ब्रेडथ होती है इट विल रिमेन द सेम. ये क्या रहेगी, सेम रहेगी. बार्स में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है वर्टिकल बार्स ऊपर दिए हुए हैं, नीचे क्या है हॉरिजॉन्टल बार्स. However, usually these are in their vertical form. Mostly, मगर जो conventionally हम देखते हैं, जो usually use किया जाता है, that is vertical form of bars. मगर कभी कभी अगर need arise होती है या कभी हमें इस तरह का डेटा है कि उसमें ज़रूरी हमें vertical ये horizontal bars use करने पड़े तो उसमें भी कोई problem नहीं है. We can also use horizontal bars. Bars are equidistant from each other. हाँ, these should be equidistant from each other. एक बार जो है दो बार्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस वो सेम रहेगी. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला बार और दूसरा बार जो है उनमें जो डिफरेंस है उतनी ही डिफरेंस दूसरे और थर्ड बार में है, इतनी ही थर्ड और फोर्थ में है, यानी इक्वी डिस्टेंट. इसी तरह से आप नीचे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल बार्स में इनकी जो आपस में डिफरेंस है यानी गैप जो है वो सेम है, वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है. ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन, यानी कॉमन एक बेस लाइन जो हमारी होती है उस पे इनकी ये बनाए जाते हैं. कॉमन एक जो हमारा वैल्यू होता है या जो बेस होती है उस पे इनको ये जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है. जो हम डेटा लेते हैं वेदर इट इज़ इन थाउजेंड्स, वेदर इट इज़ इन केजीज, वेदर इट इज़ इन किलोमीटर्स, वेदर इट इज़ इन इंचेस, फीट, मीटर्स, किलोमीटर्स, ये जो हमारा बेस एक होती है, बेस लाइन जो होती है यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो सेम होता है, वो कॉमन होता है हर एक बार के लिए एक डायग्राम में. ये नहीं हो सकता है कि एक बार का वेरिएबल, एक बार का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक होगा तो दूसरे का यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो दूसरा कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता है. दीज विल गिव देन, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स, और इससे हमें ऐसे या रिजल्ट्स मिलेंगे या कंक्लूजन मिलेगा विच विल बी कॉन्ट्रेडिक्टरी, which we will not be able to compare, because एक का ये जो बार का जो बेस है या यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सपोज फॉर एग्जांपल किलोमीटर्स हैं, दूसरा जो है वो मार्क्स है, तो ये आपस में इनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो जो बार्स होते हैं इनका कॉमन बेस होती है, कॉमन बेस लाइन जो होती है या कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है. Unless data assumes some specific ordering, these should be presented to form bars of the ascending or descending order. हाँ, यानी अगर डेटा कोई स्पेसिफिक ऑर्डरिंग हमें नहीं चाहता है, बार्स जो है इस तरह से बनाने चाहिए ताकि ये क्लियरली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी रिप्रेजेंट कर सके, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बार्स को बनाना चाहिए. हाँ, अगर कहीं पर डेटा फ्लक्चुएट होता है, यानी अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ ये जो वीट दिखाते हैं पिछले 10 ईयर्स से या पिछले 20-30 ईयर्स से, तो वहाँ पर डेटा कभी कभी फ्लक्चुएट भी हो सकता है. कभी कहीं पर बार जो है ऊपर जाएगा, कहीं नीचे जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ये स्मूथली नहीं रहती है, यानी एक जैसी नहीं रहती है, सेम इंक्रीज इसमें नहीं रहता, कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्लाइन हो जाता है, सपोज ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स, ड्यू टू फ्लडिंग, ड्यू टू अदर नेचुरल कैलेमिटीज़. तो इस तरह की अगर डेटा
ये रिक्वायर नहीं कर रहा है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डरिंग उसकी हो। अगर ये चीज़ हमें लाजिम नहीं है तो उस वक्त हम ये जो बार्स हैं उनको या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। टू मेक द बार्स अट्रैक्टिव दीज मे बी शेडेड विद डिफरेंट कलर्स। हाँ, ये तो एक और पॉइंट है कि हम इनको शेड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। सिंपल बार डायग्राम्स. Simple bar diagrams are those diagrams which are based on a simple set of numerical data. The different items or values are presented by different bars. देखो, सिंपल बार डायग्राम जो है एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें ये विच इज़ बेस्ड ऑन ए सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें बार्स जो होते हैं एक सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा पे बेस होते हैं। सिर्फ एक सिंगल न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा इसमें होता है। द डिफरेंट आइटम्स और वैल्यूज आर प्रेजेंट बाय डिफरेंट बार्स। डिफरेंट आइटम्स या डिफरेंट वैल्यूज जो है इनको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट बार्स। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बर्थ रेट इंडिया में। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या देखना है, बर्थ रेट। इसके साथ हम कोई और चीज़ मैच नहीं कर सकते करते हैं यहाँ पर। इसके साथ हम कोई और चीज़ कंपेयर नहीं करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल बर्थ रेट के साथ हम मोस्टली डेथ रेट भी दिखाते हैं साइमल्टेनियसली, मगर यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ बर्थ रेट दिखा रहे हैं या इंडिया में, जैसे कि 1951 से लेकर 2010 तक। देखो, हर एक डिकेड को एक एक बार रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, फ्रॉम 1951 टू 1960, 1961 टू 1970, 1971 टू 80, इसी तरह से अप टू 2001 एंड 2010। एक ही सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा है, सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा जो है इसको डिफरेंट बार्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से कि किस तरह से ये जो बार्स को हमने अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले जो बार्स थे ये हाई थे, यानी बर्थ रेट जो थी हाई थी 1951 टू 1960, फिर डिक्लाइन हो गई विद, आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इसमें डिक्लाइन आया है कि अप टू 2001 एंड 2010 का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो इसको कहते हैं हम ये जो सिंपल बार डायग्राम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा जो है वो इसमें प्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा जो है फिर मल्टीपल, इसी तरह से आप देख रहे हैं नीचे ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। बार डायग्राम्स के थ्रू आप देख सकते हैं इन द अबोव डायग्राम data are presented in the form of horizontal bars. All the bars are equal breadth. These are also equidistant from each other. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्क्स जो स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये एवरेज मार्क्स हैं ग्रुप ए स्टूडेंट्स के, ग्रुप बी के एवरेज मार्क्स, ग्रुप सी के एवरेज मार्क्स, ग्रुप डी के एवरेज मार्क्स, ग्रुप ई ग्रुप एफ के एवरेज मार्क्स। आप ये देख सकते हैं कि ग्रुप ए जो है इट हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स। मगर यहाँ पर बार्स जो हमने दिए हैं दीज आर इन हॉरिजॉन्टल शेप और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स। फिर है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम्स जो है और दोज डायग्राम्स विच शो टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। मल्टीपल बार डायग्राम्स वो बार डायग्राम्स होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेट्स ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली एक साथ डिपिक्ट करते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम्स वो बार डायग्राम्स होती हैं, वो डायग्राम्स होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेट्स ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। Generally, these diagrams are used to make comparison between two sets of series, such as birth rate and death rate. देखो, जनरली जो है ये जो बार डायग्राम्स हैं इनको इसलिए मल्टीपल बार डायग्राम्स इसलिए कंस्ट्रक्ट की जाती हैं ताकि दो सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को, दो सेट्स ऑफ डेटा को, टू सेट्स ऑफ डेटा और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा को कंपेयर किया जा सके आपस में। क्योंकि आप मोस्टली ये जो मल्टीपल बार डायग्राम्स जो होती है इसमें मोर देन वन सेट ऑफ डेटा होता है, टू और मोर देन टू, और उनकी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है और उनको प्रेजेंट किया जाता है ताकि उनको प्रेजेंट किया जाता है मल्टीपल बार डायग्राम्स में ताकि उनको आपस में कंपेयर किया जा सके। सेपरेट बार्स आर ड्रॉन टू प्रेजेंट सेपरेट सेट्स ऑफ वैल्यूज़। सेपरेट बार्स जो है ड्रा किए जाते हैं ताकि सेपरेट सेट्स ऑफ वैल्यूज़ को प्रेजेंट किया जा सके। जनरली बार्स आर डिफरेंशिएटेड बाय कलर्स टू साइमल्टेनियसली इंडिकेट द बिहेवियर ऑफ टू सेट्स ऑफ सीरीज। जनरली जो है बार्स को डिफरेंशिएट किया जाता है कलर्स से। सपोज अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं डेथ एंड बर्थ रेट, इनको हम आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो बर्थ रेट जो है उसको हम ये दिखाएंगे ब्लैक से और जो डेथ रेट है उसको हम दिखाएंगे यहाँ पर ग्रे से। तो इस तरह से ये इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो बार उसको, दो सेट्स ऑफ डेटा को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 ये जो मल्टीपल बार डायग्राम है, आप देखिए यहाँ पर कि 1931 टू 1940 अप टू 2014 टू 2015 यहाँ पर हमने ये दिया है डेटा जो है कंपैरिजन ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट। आप देख रहे हैं कि 1931 टू 1940 डेथ बर्थ रेट थी 46 एंड डेथ रेट वाज 36, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 10। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्थ रेट और डेथ रेट में यानी चेंजेस आई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप देख सकते हैं कि डेथ रेट कितनी डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 36 टू 43। अगरचे दोनों डिक्लाइन हुए हैं, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी डिक्लाइन हुई है, मगर आप देख सकते हैं कि डेथ रेट जो है ये ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। तो इससे आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर है एक और टाइप ऑफ बार डायग्राम जो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स और डिफरेंशियल बार डायग्राम्स। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स और दोज डायग्राम्स विच साइमल्टेनियसली प्रेजेंट total values as well as part values of a set of data. Different parts of the bars are shaded with colors. However, different parts of a bar must be shown in the same order for all bars of a diagram. देखो सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स जो है ये वो डायग्राम्स होती है जो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट करते हैं टोटल वैल्यूज भी और पार्ट वैल्यूज भी एक सेट ऑफ डेटा के। सब डिवाइडेड बार डायग्राम वो डायग्राम्स होती हैं जो साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेजेंट करते हैं टोटल वैल्यूज़, एक बार डायग्राम के टोटल वैल्यूज़ भी और पार्ट वैल्यूज़ भी, कि उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है, एक बार के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं तो उनके सेपरेट वैल्यूज़ भी वो प्रेजेंट करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बार्स आर शेडेड विथ कलर्स। एक बार डायग्राम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको शेड किया जाता है कलर्स से। However, different parts of a bar must be shown in the same order for all bars of a diagram. देखो डिफरेंट पार्ट्स जो एक बार के हैं उनको सेम ऑर्डर में हमें शो करना होगा, जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर हमने दिखाया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड टोटल प्रोडक्शन। अगर हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पहले बार में नीचे दिखाते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमने नीचे दिखाया है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है ऊपर वाले हिस्से में बार के दिखाया है, तो दूसरे बार में भी ऐसे ही हमें करना है कि नीचे वाला हिस्सा जो है बार का उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दिखानी है, ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें थर्मल इलेक्ट्रिसिटी दिखानी है। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे हम कि ऐसा ठीक नहीं रहेगा कि हम पहले बार में नीचे हाइड्रो दिखाएंगे, ऊपर वाले दूसरे में यानी ऊपर वाले हिस्से में यानी अपर पार्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दिखाएंगे, तो ये हैज़र्ड हो जाएगा। इसमें हमें एक यूनिफॉर्म मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एक प्रोसेस या एक सीक्वेंस हमने रखनी पड़ेगी कि अगर पहले बार में हमने दिखाया है लोअर पार्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो दूसरे बार में भी लोअर पार्ट जो बार का होगा, लोअर सेक्शन जो होगा उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही दिखानी होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इलस्ट्रेशन 4 है इसका जो टेबल है 2011 एंड 12 में आप देखते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज 110 किलोवाट्स, 110 मिलियन किलोवाट्स। सपोज फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया है ऊपर मिलियन किलोवाट्स में 110 मिलियन किलोवाट्स, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी 46 मिलियन किलोवाट्स और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी थी 64 मिलियन किलोवाट्स। आप यहाँ पर यही देख सकते हैं कि बार के ज़रिए हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है। आप ऊपर देख सकते हैं पहले हमने ये जो बार्स का एक रेफरेंस बनाया है यहाँ पर ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ब्लैक जो है सेक्शन बार का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंट करता है, ग्रे जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमने बार को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, 46 से नीचे और फिर ऊपर वाला हिस्सा जो है 64। इट का जब हम इसको कंबाइन करते हैं या एडअप करते हैं तो इट समझ अप टू 110। इसी तरह से फिर 2012, 12, 13, 14, 15 इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बार्स जो हैं राइज हो रहे हैं, यानी एसेंड हो रहे हैं, यानी इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। परसेंटेज, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक और टाइप ऑफ बार डायग्राम है, दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम्स। परसेंटेज बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। देखो यहाँ पर ऊपर जो हमने बार डायग्राम देखी थी ये वाली मल्टीपल बार डायग्राम
इसमें हमने डेटा को प्रेजेंट किया है मगर एब्सोल्यूट नंबर्स में, इसमें परसेंटेजेस में हमने नहीं दिखाया है। मगर परसेंटेज बार डायग्राम जो है इसमें हम ये जो साइमल्टेनियसली दिखाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। डिफरेंट पार्ट्स जो वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ डेटा जो होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेजेस में। टोटल वैल्यू इंडिकेटेड बाय टोटल लेंथ ऑफ ए बार इज assumed टू बी 100। हाँ, टोटल वैल्यू जो है indicated by the length, total length of a bar is assumed to be 100। हाँ, it cannot be more than 100। एक टोटल बार का वैल्यू जो है 100% ही होगा, ज़्यादा 100% से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है वो। ईच पार्ट thereof is shown as a part of 100। These parts may be shaded with डिफरेंट कलर्स इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिफरेंस। हाँ, इनको हम फिर डिफरेंट पार्ट्स के ज़रिए यानी डिफरेंट कलर्स के ज़रिए हाईलाइट कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स को, तो ताकि उनको हाईलाइट किया जा सके ताकि इनको डिफरेंशिएट किया जा सके। इन फैक्ट दीज डायग्राम्स आर ए पार्ट In fact, these diagrams are a different form of subdivided bar diagrams. The percentage bar diagrams are used generally when the values are of high magnitude। हाँ, जब वैल्यूज हमारे हाई मैग्नीट्यूड में होंगे, हाई नंबर्स में होंगे, मिलियंस में होंगे या करोड़ में होंगे, बिलियंस में होंगे, तो उस वक्त हम फिर परसेंटेज वैल्यू उसका निकालते हैं। इन सच केसेस द यूज़ ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। हाँ, उस वक्त सब डिवाइडेड बार डायग्राम जो है जैसे ऊपर हमने दिखाया इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में, इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट बिकॉज द नंबर्स आर इन बिग नंबर, यानी जो वैल्यूज़ हैं दीज आर इन बिग नंबर्स और ह्यूज नंबर्स। तो उस वक्त अप्रोप्रिएट ही रहेगा कि हम परसेंटेजेस में इनको रिप्रेजेंट करें यानी प्रेजेंट करें। बिकॉज व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड सम पार्ट्स ऑफ द बार मे लुक वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर्स। हाँ, जब वैल्यूज हाई मैग्नीट्यूड के होंगे तो कई बार का कोई ये जो हिस्सा है वो बहुत ही स्मॉल दिखेगा, बहुत ही छोटा दिखेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। तो उस वक्त हम फिर परसेंटेजेस में ही डेटा को प्रेजेंट करते हैं। Wide differences in parts of the bars makes comparison difficult. Different distribution of the bars in such cases should certainly be a better mode of presenting the data. Percentage distribution of the bars. Percentage distribution of the bars in such cases should certainly be a better mode of presenting the data. तो उस वक्त हम percentage distribution जो है bars की करेंगे, percentage basis पे bars के different parts को highlight करेंगे, represent करेंगे, तो it will be a better option। देखिए आप यहाँ पर नीचे जो बार डायग्राम हमारा यहाँ पर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन पहले हमने 2010 एंड 11 लिया है, फिर 2011 एंड 12। देखिए 2010 एंड 11 में आप देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये पूरा रिकॉर्ड जो है करोड़ में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो रहा है दैट इज ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो सबसे लोएस्ट कंट्रीब्यूशन जो रहा है दैट इज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। 8,22,415 करोड़ इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। सेकेंडरी सेक्टर का रहा है 12,84,941 करोड़ का। टर्शियरी सेक्टर जो है 28,29,650 करोड़ का इनका टोटल ये कंट्रीब्यूशन रहा है 2010 एंड 11। ये तो डेटा है सोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2012 एंड 13 का। फिर आप देख सकते हैं टोटल जो 2010-11 में रहा है दैट इज़ 49,37,006 करोड़ का जो टोटल रहा है ये प्रोडक्शन रही है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 2011 एंड 12 में वहाँ पर टोटल ये जो जीडीपी रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज़ 52,43,000। अब हमने इसी डेटा को प्रेजेंट करना है परसेंटेजेस में। देखो 2010-11 में प्राइमरी सेक्टर का अगर हम ये देखेंगे टोटल का ये कितना निकलता है 8,22,000 कितना बनता है 49 लाख का 49,37,000 का कितना बनता है, तो ये इसकी परसेंटेज आती है 16.66%। अगर सेकेंडरी सेक्टर का हम देखेंगे ये जो 12,84,000 है ये कितना बनता है, ये बनता है फिर
26.03% और टर्शियरी सेक्टर का बनता है 57.31% और इनका कम्युलेटिव जो है परसेंटेज वो बनती है 100 16.66 प्लस 26.03 प्लस 57.31 ये बनता है 100। इसी तरह से आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं 2011-12 में ये जो प्राइमरी सेक्टर जो है इसकी परसेंटेज रही है 16.17 यानी इसकी परसेंटेज डिक्लाइन हुई है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर जो है इसकी परसेंटेज डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 26 टू 25.45। इसी तरह से टर्शियरी सेक्टर जो है इसकी इंक्रीज हुई है फ्रॉम 57 टू 58, इनका भी कम्युलेटिव बनता है 100। फिर इसी को हम जब हमने इसको परसेंटेज में डिवाइड किया अब हम इसको परसेंटेज बार डायग्राम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप 2010 और 11 का वर्टिकल बार्स है दोनों। अगर यहाँ पर हमने बार्स की विड्थ को इंक्रीज किया है क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही बार्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं, दो ही ईयर्स का हमें डेटा प्रेजेंट करना है 2010-11 और 11-12 का, 10 और 11 और 11 और 12 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देंगे तो ये ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम इनको परसेंटेजेस में देंगे, क्योंकि परसेंटेज से हमारा जो कंपैरिजन है ये इजी हो जाएगा। देखिए दोनों सेक्टर्स में अगर हम ये कंप्लीट नंबर्स में देंगे एब्सोल्यूट नंबर्स में तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर भी ग्रो हुआ है और सेकेंडरी सेक्टर भी फिर इनका कंट्रीब्यूशन भी ग्रो हुआ है एब्सोल्यूट नंबर्स में। मगर जब हम परसेंटेजेस में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों का जो शेयर है जीडीपी में वो ओवर द पीरियड ऑफ दिस ईयर 2011 एंड 12 ये डिक्लाइन हुआ है, ये हमें परसेंटेज से पता चलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बार डायग्राम्स को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ये जो लोवेस्ट सेक्शन जो है ये जो ब्लैक से हमने रिप्रेजेंट किया है दैट इज़ 16.66। फिर जो डार्क ब्राउन जो आपको दिख रहा है डार्क जो यानी ब्लैक के ऊपर जो है 26.03 है। फिर ऊपर जो है हमने ग्रे दिया है तो इसमें आप देख सकते हैं 57.31 और इसी तरह से दूसरा बार जो है 2011-12 का इसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एग्री की ये जो टर्शियरी सेक्टर जो है इसका शेयर जो है जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ है और सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर का डिक्लाइन हुआ है। फिर इसी तरह से डिविएशन बार डायग्राम्स आर यूज्ड टू कंपेयर द नेट डिविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। ये जो डिविएशन बार डायग्राम्स है इनको रिप्रेजेंट यूज़ किया जाता है कंपेयर द नेट डिविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स जो है ये कितना डिविएट हो रहे हैं एक दूसरे से विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। bars representing positive and negative deviations are drawn above and below the baseline। देखो bars जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर दिखाई जाएंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे वो एक्स एक्सिस से नीचे दिखाई जाएंगे। जैसे कि आपने नंबर लाइन जो है वो हमने इससे पहले पढ़ी है कि कौन सा सेक्शन पॉजिटिव ये जो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है और कौन सा एरिया जो है नेगेटिव वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि area lying above the x-axis is पॉजिटिव एरिया और इस सेक्शन में हम पॉजिटिव वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो एक्स एक्सिस से नीचे हैं या वाई एक्सिस के ये जो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई एक्सिस का जो पॉइंट एक्स एक्सिस से टच हो रहा है 0 पर यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इनका है इसके नीचे जो पॉइंट जा रहा है ये जो है ये नेगेटिव एरिया है या नेगेटिव एरिया दिखाता है। यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यूज़ नेगेटिव वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट द डिविएशन इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। फिर हम देखते हैं पाई और सर्कुलर डायग्राम्स। पाई डायग्राम इज a circle divided into various segments showing the percent value of a series. This diagram does not show absolute values. जो देखो ये जो पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम्स जो है ये एक सर्कल होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में और ये हमेशा परसेंट वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है एक सीरीज़ के। इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ प्रेजेंट नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो पाई डायग्राम है इसको किस तरह से हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से हम इसको बनाते हैं, किस तरह से हम इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं ताकि हम डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा या एक सेट ऑफ डेटा के डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
कि किस तरह से पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कंस्ट्रक्ट किया जा सकते हैं, और किस तरह से डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू हम फिर डिफरेंट डेटा सेट्स या एक डेटा सेट के डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और ये जो हमने देखा है इसको रिवाइज कीजिए। तो अगली क्लास में कल हम ये देखेंगे पाई और सर्कुलर डायग्राम्स।